अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं सद्गुरुं मङ्गलं चक्रध्वजं मङ्गलं श्वेतवस्त्रं मङ्गलं ऊर्ध्वतिलकम्। प्रिय श्रोताबंधुओं, प्रियात्मन, आज का सत्संग जो है स्वधर्म क्या है, इसकी व्याख्या अध्याय 2 के 33वां श्लोक में व्याख्या है। स्वधर्म। आए शुरू करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ चेत्त्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर प्राप्त को होगा। इस श्लोक का अर्थ यही है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को तो समझ लो जरा। तुम क्षत्रिय हो, स्वधर्म को समझ लो जरा। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना। यदि तुम यह नहीं करते हो तो सारा यश और कीर्ति को खोकर पाप को उपलब्ध हो जाओगे। बताइए, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का ही कर्तव्य है धर्मयुक्त युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म के लिए मिट जाना। ये क्षत्रिय धर्म है। इसी पर एक उदाहरण देकर हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि एक सत्य घटना आप लोगों को बता दें। अभी कुछ दिन पहले हमारे गुरुदेव त्वांग मठ गए थे। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं। त्वांग मठ गए थे। त्वांग मठ बौद्धों का बहुत बड़ा पुरातन मठ है। यह अरुणाचल प्रदेश में है। चीन उस पर अपना अधिकार मानता है। चीन। गुरुदेव वहां तृतीय नेत्र की क्लास लेने गए थे, तीसरा नेत्र का क्लास लेने गए थे। जो आचार्य नहीं भी जाने वाले थे वे भी वहां तीसरे नेत्र की क्लास में पहुंच गए। गुरुदेव ने वहां तीसरे नेत्र की कक्षा ली, क्लास ली। जब गुरुदेव वहां से लौटने लगे तो ठीक वहां से 35 किलोमीटर पर ही एक जगह है जिसका नाम रखा गया है जसवंतगढ़। जो गया होगा जानता होगा, नहीं जानता है तो इस कथा के माध्यम से जान जाए। जसवंतगढ़ यह नाम एक क्षत्रिय सिपाही जसवंत के नाम पर रखा गया है। क्षत्रिय सिपाही था जसवंत। गुरुदेव की गाड़ी को वहां पर रोका
गुरुदेव की गाड़ी पर को वहां के लोगों ने रोका। 8-10 गाड़ी गुरुदेव के साथ चल रही थी, सभी को रोका गया। गुरुदेव ने पूछा कि क्या बात है, इस पहाड़ पर क्यों रोक रहे हो? सुनसान जगह 45 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल पहाड़ ही पहाड़ है। कुछ मिलिट्री के लोगों ने आकर गुरुदेव को स्वागत किए। फिर बताया कि महाराज जी, यह जसवंतगढ़ है, आप आइए, आपका यहाँ स्वागत है। वे गुरुदेव को ले गए और वह स्थान दिखाया। वहाँ का इतिहास भी बताया कि एक बार चीनी सिपाहियों ने, चाइना वाले लोग, चीनी सिपाहियों ने पूरे त्वांग मठ को घेर लिया और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पर है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ तक चीनी सैनिक फैल गए। गुवाहाटी बस कुछ ही किलोमीटर बचा हुआ था बंधुओं। उस समय यह स्थान उत्तर प्रदेश में था, अब यह उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड का एक जसवंत सिंह नाम का एक लड़का अकेले चीन की सारी सेना को यहाँ पर 1 हफ्ते तक रोका रहा, 1 हफ्ता तक रोका रहा। उसी की यह मूर्ति बनी है, फोटो लगा है। गुरुदेव ने कहा, अकेले 1 हफ्ते तक? वे लोग बोले कि हाँ, चीन की सेना उस तरह से तो आगे बढ़ गई, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जसवंत सिंह ने। अकेले जसवंत सिंह ने 20-22 साल का लड़का, गुरुदेव ने पूछा कि कैसे रोका? भाई रोकने का भी कारण है ना, किस तरह रोका? 7 दिन तक चीनी सैनिकों को आने नहीं दिया अंदर। क्या किया? ऐसा जसवंत सिंह ने जो उसकी मूर्ति लगाई है, वे हमें उसकी मूर्ति के नजदीक टीले पर ले गए। गुरुदेव ने वहाँ उसके विषय में बस जानने पर उसको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए रजिस्टर में 2 शब्द लिखे। उन्होंने बताया कि सिपाही जसवंत सिंह अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की से प्रेम करता था, एक लड़की से प्रेम करता था, उसका नाम था सेला। जब युद्ध छिड़ा तो जसवंत ने देखा उसके सारे भाई बंधु मार दिए गए, वह अकेला रह गया। तब उसे एक युक्ति सूझी, एक उपाय सूझा। उसने लगभग 100 राइफलों को जगह जगह खड़ा किया, जगह जगह खड़ा किया और विभिन्न दिशाओं में और एक रस्सी से बांध दिया। रस्सी खींचने पर राइफल की गोली अपने आप चलने लगती थी। सेला यहाँ की स्थानीय लड़की थी, सेला नाम की जो लड़की थी जिससे प्रेम करता था, स्थानीय लड़की थी। वह उसके इस कार्य में मदद करती थी। वो सेला नाम की लड़की मदद कर रही है। वह सेला से कहता, तुम रस्सी खींचो। रस्सी खींचते ही गोलियां छूट जाती, चारों तरफ धड़ाधड़ करते हुए, जैसे कितने सिपाही छिपकर एक साथ बंदूक चला रहे हो। बताइए,
जसवंत सिंह केवल दौड़ दौड़ कर सब राइफलों में मैगजीन भरता रहा, सब राइफलों में भरता था। सारी चीन की फौज घबराने लगी। वह फायरिंग कर रही है, पर कोई सैनिक मरता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इधर कोई आदमी हो तब तो मरेगा। चीनी सैनिक जिधर से फायरिंग होती उधर ही फायरिंग करते, फिर कहते कि कोई मर ही नहीं रहा है, क्या कोई प्रेत है? आखिर कौन कर रहा है फायरिंग? वहां एक पेड़ था बंधु, वहां एक पेड़ था जिसके नीचे सेला को बैठाकर जसवंत रस्सी खिंचवाता और खुद जमीन पर लेटकर रेंगता हुआ सारी राइफलों में गोली भरकर चला जाता। इस तरह उसने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन सेला की एक बड़ी बहन थी, वह जसवंत से घृणा करती थी, नफरत करती थी बड़ी बहन, कि यह सेला से प्रेम करता है, हमसे नहीं करता है। वह जाकर चीन के सैनिकों से मिल गई और कहा कि वहां कोई नहीं है, अकेले जसवंत है। वे सब तो हिंदी भाषा जानते नहीं थे। बोले कौन जसवंत? प्रेत? कहा कि नहीं, वह प्रेत नहीं, आदमी है। चारों तरफ केवल राइफल बंधा है। तुम लोग मेरे साथ आओ और उसको पकड़ लो। इसी को कहते हैं बहन की दुश्मन बहन, इसी को कहते हैं बहन की दुश्मन बहन। वह चीनी सैनिकों को लेकर पीछे से आई। वह पहाड़ ऊंचा है, उस टीले पर गुरुदेव सभी शिष्यों के साथ गए थे। जब जसवंत ने देखा कि सेला की बहन जो है चीनी सैनिकों को साथ लेकर आ रही है, तो सेला से बोला अब क्या करें? तुम तुरंत हमको मारो। बताइए क्या करे, अब क्या करे? अब सेला से कहता है कि तुम तुरंत हमको मारो, मेरा शरीर किसी भी तरह से इन चीनियों के हाथ नहीं लगना चाहिए, तुम स्वयं भी मर जाओ। जसवंत ने वहीं से ट्रिगल दबाकर सेला को मार दिया और स्वयं पेड़ से रस्सी बांधकर लटक गया। गोली अपनी छाती में मार लिया, बोला जय भारत, जय हिंद, जय भारत। उसी स्थान का नाम जसवंतगढ़ रखा गया है और उस जगह का नाम सेला टीले पर जसवंत सिंह की मूर्ति बनाई गई है। गुरुदेव ने पूछा कि अब क्यों बनाई गई? वहां के सिपाही ने कहा कि जसवंत ने शरीर तो छोड़ दिया, जो गीता में आया है कि पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही उसने स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जसवंत अभी भी अपना काम कर रहा है, सूक्ष्म शरीर में कर रहा है। गुरुदेव ने पूछा कैसा काम? मिलिट्री वालों ने बताया वह अभी भी सैनिक का काम कर रहा है। अब वह सिपाही से प्रोमेट होकर कैप्टन पद पर आ गए हैं जसवंत सिंह। गुरुदेव ने पूछा कैसा काम? हाँ, कैप्टन के पद पर आ गए हैं। जसवंत की जिस
जगह पोस्टिंग कर दी जाती है, उस क्षेत्र में चीनी सिपाही हिम्मत नहीं करते आगे बढ़ने के लिए, भारतीय सीमा में पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। आसपास के 10-20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में एक भी चीनी सिपाही प्रवेश नहीं करता कि खटाक से बूट से मारेगा। जो सीमा में प्रवेश करेगा तो खटाक से बूट से मारेगा तो वह खून फेंक कर मर जाएंगे, मारेगा तो हम खून फेंक कर मर जाएंगे। अभी भी प्रत्येक दिन वहाँ पर जसवंत सिंह के बूट में पालिश होता है, प्रत्येक दिन उसके लिए मसहरी मच्छरदानी लगाई जाती है, बिस्तर लगाया जाता है। जैसे एक सेना के अधिकारी को तनख्वाह दी जाती है, सुख साधन दिया जाता है, वैसे ही उनको भी दिया जाता है। अक्सर उनकी नाइट ड्यूटी लगाई जाती है। जब ड्यूटी से आते हैं सुबह तो उनका बूट गंदा हो जाता है, इसलिए रोज पॉलिश किया जाता है। फिर दिन में ही मसहरी भी लगाई जाती है। अगरबत्ती तो हमने देखा वहाँ जलाते ही हैं सब लोग। अभी देखिए जसवंत सिंह की पोस्टिंग इसी क्षेत्र में है, कैप्टन के पद पर है। इस क्षेत्र में अब चीनियों की प्रवेश करने की हिम्मत नहीं है, चीनी लोग नहीं हिम्मत करते हैं। वे पहले ही पता लगा लेते हैं कि जसवंत सिंह की पोस्टिंग किधर है। जब जसवंत सिंह छुट्टी पर जाते हैं तो उनको इसी तरह से सलामी मिलती है। फर्स्ट क्लास एसी में जाएंगे अपने उत्तराखंड में, और जितने दिन छुट्टी पर रहेंगे दूसरे की पोस्टिंग हो जाएगी। यह भी चीनियों को पता चल जाता है। उसी दिन से सीमा पर उत्पात करने लगते हैं वे लोग, चीनी लोग। और जसवंत सिंह जब छुट्टी से लौटते हैं तो पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। वे अभी भी चीनियों के छक्के छुड़ा देते हैं, अभी भी। अब देखो, वस्त्र बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है अंतर? नहीं पड़ रहा है अंतर बंधुओं। स्वभाव से तो वह अभी भी क्षत्रिय ही हैं, योद्धा सिपाही ही हैं। इसलिए मैंने यह सत्य घटना बताई जो अभी गुरुदेव स्वयं देख कर आ रहे हैं। देखे थे गुरुदेव, वही बता रहे हैं। चीनी सीमा पर वहाँ गुरुदेव ने देखा, त्वांग मठ से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जहाँ 2200 सैनिक मारे गए। 2200 सैनिक, वहाँ 2200 सैनिकों की समाधि दी गई है। 2200 सैनिकों का नाम लिखा गया है। उन 2200 सैनिकों में 2000 केवल क्षत्रिय है। 200 में अन्य जातियां, ब्राह्मण एक भी नहीं है। जाकर आप लोग भी देख सकते हो। यह हमने और हमारे साथ जितने लोग थे, गुरुदेव के साथ जितने लोग थे, सभी ने देखा। तब गुरुदेव अपने ब्राह्मण आचार्य जिसमें गए थे, संतोष शर्मा जी गए थे, जय शर्मा जी गए थे, जो दोनों हमारे साथ गए थे, गुरुदेव के साथ गए थे। उनसे कहा कि अब चीन आक्रमण करेगा तो तुम लोगों को 1 लाख सदविप्रों को लेकर के यहाँ पर पहुँचना होगा।
और प्रत्येक सद्विप्र को चीन का एक जसवंत के बदले 1000 जसवंत बनकर छक्का छुड़ाना होगा। इसका मतलब सेना का काम, क्षत्रिय का काम, युद्ध करना ही क्षत्रिय का स्वभाव है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार ललकार रहे हैं कि तुम यह अवसर मत चूको अर्जुन, मत चूको। यदि यदि यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर आपको पाप को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारा स्वधर्म है, स्वभाव है, उसको प्राप्त करो अर्जुन, प्राप्त करो। आज विज्ञान भी कहने लगा कि 3 वर्ष की अवस्था तक, विज्ञान भी कह रहा है कि 3 वर्ष की अवस्था तक अपने बच्चों को 50% पढ़ा दो, और 50% जो 3 वर्ष के बाद पढ़ा रहे हो स्कूल में, कॉलेज में, वह बड़ा कठिन है। 3 वर्ष में वह 50% पढ़ लेगा और वहीं केवल आगे फलेगा और फूलेगा। अब लेकिन तुम 3 वर्ष तक कुछ ख्याल ही नहीं करते हो कि हम पढ़ा भी लें। 18-20 वर्ष होने पर चिल्लाने लगते हो कि अब क्या करें, अब क्या करोगे, क्या करोगे। गर्भ से लेकर 3 वर्ष तक का समय ही बच्चे के पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है। यह आज वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं बंधुओं। अब यह घट गया है। पहले 7 वर्ष तक का समय माना जाता था। गर्भ से ही बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। आप लोग ने सुना होगा, जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा प्राप्त की। हमारे यहाँ इसी प्रकार हर जगह का संस्कार, ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण का संस्कार, क्षत्रिय बनने के लिए क्षत्रिय का संस्कार, वैश्य बनने के लिए वैश्य का संस्कार और शूद्र बनने के लिए शूद्र का संस्कार गर्भ से ही दिया जाता है। लेकिन वैदिक परंपरा में चारों वर्ण के लोग एक ही परिवार में रहते हैं। वैदिक परंपरा में चारों वर्ण के लोग एक ही परिवार में रहते थे। किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाता था। सबसे यह ऊंचा नीचा समझा जाने लगा, तब से घृणा की भावना उत्पन्न हुई है। 500 वर्षों से भारत को लोग 500 वर्षों से भारत को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे, इस ऊंच नीच के चलते। इसलिए यहाँ परंपरा बदल गई। हालांकि 4 वर्ण चारों तरह कायम है, चारों तरफ कायम है। आज भी नौकरशाही में 4 वर्ण है। कैसे? नौकरशाही जो नौकरी लोग करते हैं ना, इसमें भी 4 वर्ण है। कैसे? IAS अधिकारी अपने को ब्राह्मण समझते हैं। IAS अधिकारी, जितना विभाग है सबका मुखिया वही होगा। IPS का मतलब है क्षत्रिय, IPS का मतलब है क्षत्रिय। डॉक्टर, इंजीनियर, CA इनको वैश्य समझा जाता है। और इनके बाद जितने लोग बचते हैं वे सब शूद्र हैं। इसलिए शूद्र की संख्या ज़्यादा होती है। यही है आज के युवा का वर्ण।
यही है आज के युवा का वर्ण। अभी भी यह व्यवस्था लागू है, लेकिन अब दूसरा रूप बदल गया। लेकिन अब दूसरा रूप बदल गया। अब तुम समझ लो कि तुम किस व्यवस्था में हो। अभी यही मान्यताएं हैं। बस आज इतना ही। हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। वीर जसवंत की जय। नारायण द्वारिकाधीश की जय। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव। नारायण।